हाय एवरीवन, दिस इज़ बर्सा एंड वेलकम बैक टू अ चैनल माय होम हैक्स। तो मैंने नीचे का पार्ट आपको दिखा दिया है जो है ग्राउंड फ्लोर। और इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था सो पार्ट 1 था। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ। कई लोगों का मानना है, कहना है कि ये 2 BHK है, किसी कोई कह रहा है 3 BHK है। तो भाई मैंने जो फर्स्ट पार्ट डाला था वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का था, जिसमें कि नीचे 2 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है, पीछे वॉश एरिया है, आगे भी जो हमारा गाड़ी वगैरह रखने के लिए है वो एरिया छूटा हुआ है, सब कुछ है। नीचे 2 रूम है। आज का जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है और इसमें मैं आपको फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दिखाने वाली हूँ। सो सीढ़ियों से जस्ट चढ़ते ही हमने 2 पेंटिंग्स लगाई हैं। एक यहाँ पर वॉल डेकोर है जिसमें कि वॉच है, तो ये अट्रैक्टिव लगता है, सामने से बहुत सुंदर लगता है। आई डोंट नो मोबाइल कितना कैच कर रहा है, बट जो भी आता है इस पे उसकी ज़रूर नज़र पड़ती है। और ये जो पिकॉक है ना वॉच, वो हमें गिफ्ट में मिली थी, आपके साथ शेयर भी किया था, तो हमने यहाँ पर उनको हैंग कर रखा है। बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ जस्ट सामने सीढ़ियों के है और इसके बाद हम जो ऊपर का फ्लोर है ना वो आधा ओपन है, आधे में इस तरह से बना है। तो 1210 स्क्वायर फीट का ये घर है जिसमें कि ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है और कमरे मान लीजिए 5 हैं, बट एक कमरे को हमने लिविंग रूम में कन्वर्ट किया है और हॉल को हमने खाली छोड़ा है। सो यहाँ पर 5 ही कमरे हैं, बट सबको लगता है 2 BHK 3 BHK। तो भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ में क्या रखा है, इतने पैसे ऐसे खर्च किए हैं तो झूठ बोल के थोड़ी ऐसे काम चलाएंगे। बट हाँ, इसमें है 2 नीचे मैंने दिखा दिए थे, बाकी का एक रूम यहाँ भी बन सकता था, बट हमने यहाँ पर ओपन छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ हमें यहाँ पर मंदिर बनवाना था और बहुत ही सुंदर हमने मंदिर को डिज़ाइन करवाया है। 2-3 चीज़ों से इसको कनेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन को ढूंढ ढाड़ के हमने कारपेंटर से ये मंदिर बनवाया। बहुत सुंदर है। डिटेल वीडियो आपके साथ कभी शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इसको बनवाया, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि ये कैसे आपने बनवाया है। यहाँ पर कुछ वॉल डेकोर बने हैं जो इसमें भगवान जी ही बने हैं और यहाँ पर एक लाइटिंग वाले भी गणपति जी हैं जो मेरे पूरे घर में बहुत अच्छी लाइटिंग देते हैं। यानी मैं पूरा घर में लाइट बंद कर दूँ, सिर्फ ये जला दूँ तो पूरे घर में ब्लू कलर की रोशनी रहती है, जैसे कि नाइट लैम्प। तो मेरे घर में रात में पूरे रात यही जलती है। और यहाँ से हमारे घर का इस तरह से लुक है। देखिए, सिंगल फैमिली के लिए बहुत बड़ा घर है। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही रहती है, जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं रूम। ये हमारा किड्स रूम है जिसको हमने अभी इंटीरियर नहीं करवाया है, बस ज़रूरत का सामान यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्टडी टेबल लगवाया है, एक अलमीरा भी बनवाई हुई है। इसका ये रीज़न है, इसमें हमने कुछ नहीं करवाया है। अभी टेबल बनवाया था ताकि देते पढ़ सके। ये उसका पुराना अलमीरा है, उस साइड अलमीरा बनवाया है। बेड वगैरह भी हमने नहीं बनवाया है, एक्चुअली अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे इतनी, क्योंकि वो बहुत छोटी है और हमारे यहाँ बच्चे साथ में ही लेटते हैं। सो अलग रहने का कोई चांस ही नहीं होता है। जैसे पढ़ाई लिखाई करती है तो नीचे बैठ के ही उनको करवाते हैं, इसलिए ये रूम कंप्लीट नहीं है। बट इन फ्यूचर ये जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे उस टाइम पर डिज़ाइन इंटीरियर चल रही है ना, उस अकॉर्डिंग करवाएंगे। तो ये भी एक रीज़न था उसका कि अभी इसका यूज़ होना नहीं है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम करवा लेंगे इंटीरियर। कर्टन्स लाए थे हाँ, बच्चों से ही रिलेटेड। तो देखो ये कितने सारे एनिमल्स बने हैं। यहाँ से भी अच्छी खासी सनलाइट आती है। बड़ा सा विंडो है। बेड हमने पुराना डाला है। इस साइड अलमीरा है, जो थोड़ा सा थीम हमने उसी के अकॉर्डिंग दी थी कि वो बच्चों की तरह लगे। और यहाँ पे एक और वॉशरूम है सेम। तो मैंने इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता है। सो जैसे ही किड्स रूम से निकलते हैं तो सामने दिखता है इस तरह से गैलरी टाइप की बनी है। बालकनी और बेडरूम दोनों ही कनेक्टेड हैं। बेडरूम में बालकनी नहीं है, बालकनी अलग है, बट ये हमारा मास्टर बेडरूम है जिसको फुल्ली इंटीरियर करवाया हुआ है। यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई है, ऊपर एसी लगना है एंड देन बेड बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। हमने इसको पिंटरेस्ट से डिज़ाइन निकाल कर और इसको कन्वर्ट करवाया है, सेम उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बनवा लिया है। दूसरी सामने वाली वॉल पर टीवी पैनल है और हमारा ड्रेसिंग टेबल है। अब ड्रेसिंग टेबल का भी तो यही रहा। मैंने पहले सोचा कि साइड में हम बनवाएंगे, बेड के साइड में, बट यहाँ पर मुझे सही लगा है। हाँ, काफ़ी लोगों का कहना होगा कि पैर नहीं दिखते, तो बेड पे लेटने के बाद शीशा मुझे नहीं दिखता है
और यहाँ पर हमने मिरर के ग्लास के सेल्फ लगवाए हैं जो बहुत सुंदर देते हैं लोग। और नीचे जो है टीवी पैनल का भी यूनिट है और हमारे ड्रेसिंग टेबल का है। तो ये 4 कैबिनेट्स ना हमारे काफ़ी काम आएंगे और एक साइड टीवी वाली कैबिनेट्स हो जाएंगे। सो यहाँ पर यही था कि स्पेस भी सेफ़ हो और हमारा काम भी चल जाए और रूम छोटा छोटा ना हो। तो टीवी पैनल बहुत बड़ा नहीं चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बनवा लिया है, साथ में टीवी पैनल और हमारा जो है ड्रेसिंग टेबल। तो ये काफ़ी सही लगता है, अच्छा लुक देता है। बेड का जो एक वॉल है तो वो भी अच्छी लुक देती है। और इसमें आप देख रहे हैं ना, जैसे ये डिज़ाइन है ना लूअर्स वगैरह की और लाइटिंग की, तो ये पूरा बेड कवर कर रहा था, इसलिए हमने इस साइड ड्रेसिंग टेबल नहीं बनवाया है। वैसे मैं पहले सोच रही थी स्टडी टेबल या ड्रेसिंग टेबल इस साइड बनवाऊंगी, बट यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, लैम्प शेड लगाए हैं। और जो अलमीरा की जगह थी ना, वहाँ पर हमने अलमीरा तो बनवाई, बट यहाँ पर हमने जो ग्लास डोर है ना वो लगवाए हैं एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ। और ब्लैक ग्लास है, ये अंदर से लाइटिंग जलती है तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। और बहुत सारी ड्रॉर्स हमने यहाँ पर बनवाई हैं क्योंकि हमें था कि कपड़े बहुत सारे अच्छे से आ जाएं, फाइल से में बहुत सारा ऑर्गेनाइजर्स वगैरह मुझे यहाँ पर यूज़ ना करने पड़े। तो हमने यही डिसाइड किया था कि ड्रॉर्स मुझे बहुत सारी चाहिए और फाइनली जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरा ये निकल कर आया है। छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है, सारे कपड़े वगैरह यहाँ पर ईज़िली आ सकते हैं। एक साइड छोटा वाला पार्ट है जिसमें कि छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी आ जाएंगी, कपड़े वगैरह भी आ जाएंगे। तो बेडरूम का यही पूरा लुक है और पूरा इंटीरियर है, मतलब मैंने ही डिज़ाइन करवाया था जैसे मुझे चाहिए था। ये साइड टेबल है जो कि हमने ही डिज़ाइन दिया था अलग से, कोई थीम कोई इस तरह से नहीं है कि एक थीम में चलें। और ये देखो कुछ करो तो बच्चे ज़रूर फैलाते हैं, सारे कांच की चूड़ियाँ हैं फैला दी हैं। सच में बकर बच्चे हैं, देखो मैंने जैसे ही खोला उसने सारी कांच की चूड़ियाँ निकाली। बेटा ये फूट जाएंगी सारी, रख दो प्लीज़। और जो हमारा फ्रंट वॉल है ना बाहर साइड से दिखता है, तो ये 3 मिरर दिखते हैं जो बाहर से, उनका जो कंपनी वालों का था उनका एक लुक ही है पूरी कॉलोनी का। तो ये जो 3 मिरर हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हमें ब्लाइंड्स डलवाने थे बट अभी फ़िलहाल में हमने कर्टन्स लाए थे तो वो डाल दिए हैं। बाकी का पूरी रोशनी आती है घर में रूम में जो, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे ओरिजिनल जो सनलाइट वाली रोशनी होती है वो लाइटिंग से ज़्यादा पसंद है, मतलब खुला खुला घर होना चाहिए। एंड यहाँ पर अटैच वॉशरूम भी है, सारे कमरों में अटैच वॉशरूम है। और मेरे घर में टोटल 4 वॉशरूम हैं, जैसे कि 2 ऊपर हैं, एक नीचे है, एक फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर है। तो 5 कमरे 4 वॉशरूम है ना। तो यही है, आप लोग ये मत कहिए प्लीज़, बार बार नेगेटिव कमेंट मत करिए कि 2 BHK है आप इतना बड़ा क्यों। वो पार्ट 1 था एंड पार्ट 2 ज़रूर देखना, तब आपको पता लगेगा। एंड पार्ट 1 भी देख लेना जो पार्ट 2 देख रहे हैं। ये हमारी बड़ी सी बालकनी है जिसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शिफ्ट हुए। और जब धीरे धीरे टाइम होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीज़ें होती जाएंगी, डेकोरेट होती जाएंगी, अरेंज होती जाएंगी। ये वाला जो वॉल है उस पर भी कलर रह रहा है, कलर होना है। बाकी का ये जो बालकनी है वो बहुत बड़े साइज़ की है, मतलब एक रूम बराबर साइज़ की है बालकनी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से गार्डनिंग वगैरह हम कर सकते हैं। सामने मंदिर है, बगल में मास्टर बेडरूम है। तो ये सारी चीज़ें दिखा दी। सीढ़ियों के ऊपर ही सीढ़ियाँ हैं, तो बालकनी से जस्ट अटैच यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर। तो यहाँ गणपति जी की एक मूर्ति बनाई हुई है और यहाँ से भी पूरा घर नीचे तक दिखता है ईज़िली। जब ओपन घर होता है तो पूरा घर ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है। जस्ट सेकंड फ्लोर पर आएंगे तो बड़ा सा मिरर फिर से लगा हुआ है और यहाँ पर अभी कर्टन्स नहीं डाले हैं। और यहाँ पर एक और रूम है और मैंने ना इसको स्टोर रूम में यूज़ किया है। लॉक वगैरह लगा रहता है क्योंकि ऊपर हम बहुत कम आते हैं, मतलब यूज़ ही नहीं होता है। भाई 2 लोग हैं, इतनी सारी कमरों का क्या ही करेंगे। सो यहाँ पर जैसे कि हमारे अभी फर्नीचर का काम चला था तो कुछ प्लाईस वगैरह रखी थी, कूलर वगैरह हमारे घर में थे तो उनको रख दिया है। दित्या के बड़े बड़े खिलौने थे, तो नीचे इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि कबाड़ भर सकें, तो ऊपर का रूम हमने ऐसा स्टोर रूम यूज़ कर लिया है।
वैसे अगर बड़ी फैमिली है तो कई लोग यहाँ पर अच्छे से अलमीरा वगैरह बेड वगैरह बनवा के यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा वॉशरूम भी है। तो ये 4th वॉशरूम है हमारे घर का, और ये सबसे बड़ा बाथरूम है। एक्चुअली ऊपर स्पेस था तो उन्होंने बड़ा सा बाथरूम बना के दिया है। सारी चीज़ें एसेसरीज लगी हुई हैं, कंप्लीट है हर एक चीज़। बट हाँ, यूज़ होना नहीं है तो वो बंद रहता है, मेरा प्रॉपर बंद रहता है। तो एक मतलब 5वां कमरा ये है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के कमेंट अच्छे नहीं लगे थे कि आप क्यों बता रही हैं इतना बड़ा, क्यों ऐसा कर रही हैं, आपका 3 BHK का तो घर है और आप क्यों उसमें 5 BHK लिख रखा है। तो ऐसा नहीं है, मुझे ये बात जब ही से खटक रही हैं तो मैंने जल्दी से आपके साथ सेकंड पार्ट डाला है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई निगेटिव कमेंट करे। फ़िलहाल उसको मैं इग्नोर करती हूँ फिर भी। ये हमारा टेरेस है, और टेरेस मतलब एक आधे में, क्योंकि घर आधे में ये जो फर्स्ट रूम मतलब रूम है ऊपर का वो बना हुआ है, और इस तरह से गुमटी बनी हुई है। तो आधा स्पेस वो चला गया है और आधे स्पेस पे हमारा टेरेस है। तो यहाँ पर अभी हमारे टमाटर लगे हुए हैं जिसको बालकनी में रखे हुए थे, बट वहाँ धूप नहीं आ रही थी, हमने ऊपर निकाल के रख दिए। और छोटे छोटे प्यारे खट्टे वाले टमाटर हमारे यहाँ पर उग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। धीरे धीरे करके, मैं कह रही थी ना, आराम से एक होते रहेंगे। ऊपर से अच्छी खासी धूप आती है और पूरा एरिया हमारा दिखता है, और ये जीने वाला गेट है। चलिए अब चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर है तेज़ धूप, तो यहाँ पर हमें खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इसलिए मैं कम आती हूँ यहाँ पर। चलो अब चलते हैं नीचे। बस ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा प्यारा छोटा सा घर, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद है। जितना हो पड़ा हमने उसको अभी तक सजा लिया है, डेकोरेट कर लिया है। और घर तो ऐसा है कि कभी सज ही नहीं सकता है, चाहे जितना सोच लें। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा। दित्या प्लीज़ कीप क्वाइट। और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे नहीं बट इस घर से रिलेटेड। और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।